दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा है आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे 4 कारण को जानेंगे जिन्हीं 4 कारणों से हमारे शरीर में बीमारी प्रवेश करती है, यानी कि यही 4 कारण है जिससे हम बीमार पड़ते हैं। दोस्तों इसलिए वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक सुन लिया और जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा उस ज्ञान पर अपना खुद मत रखिएगा, उसके बारे में सोचिएगा, तो आप जब उसके गहराई में जानेंगे, जब आप उसके गहराई में जाएंगे मित्रों, तो खुद समझ में आएगा वास्तव में यही 4 कारण है जिससे हम बीमार होते हैं। तो दोस्तों उन कारणों को जानिए और उन कारण को हटा दीजिए, पूरे भविष्य में आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक एक करके वो 4 कारण कौन से हैं। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। और दोस्तों जी हमारे शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं। जब किसी भी तत्व की, किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है, शरीर में दर्द होता है, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, तरह तरह के हमारे शरीर में दर्द होता है। दूसरी तरफ अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें रतौंधी रोग होता है, हमें रातों को दिखाई नहीं देता, आंखों से संबंधित बीमारी। इसी तरह से मित्रों हर एक प्रोटीन, विटामिन का हमारे शरीर में रोल है। तो हमें ऐसे अपने डाइट को मैनेज करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों हमें अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हमें दोस्तों ताजे फलों का सेवन करना चाहिए जो सीजन वाइज हो, अपने बजट के हिसाब से। और दोस्तों कुछ बीन्स होते हैं जिन बीन्स में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, उन बीन्स को हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद हमें कुछ ड्राई फ्रूट का भी सेवन करना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा, मिक्स दाल का, इन सारी चीज़ों का हमारे खाने में समावेश होना चाहिए। क्योंकि जब हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें खाते हैं तो डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स मिलते हैं। तो दोस्तों एक तो हो गया पोषक तत्व की, ये पोषक तत्व से संबंधित आप जितने भी डाइट है उन्हें शामिल करिए तो आप इधर से नहीं बीमार होंगे। चलिए अब जानते हैं 3 और कारण कौन है जो कि सबसे मेन कारण है बीमार होने के हमारे शरीर। पहला है दोस्तों वात रोग। हमारे शरीर में जो वात रोग होता है, अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो दोस्तों शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। तो चलिए अगर हमारे शरीर में वात रोग बढ़ा हुआ है तो इसके लक्षण क्या है, लक्षण को जानते हैं। लक्षण की अगर हम बात करें दोस्तों, 80 प्रकार के वात रोग, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर का कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पे भी दबाने पे गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूचपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर आना, एकांत में रहना आदि सारे वात रोग के लक्षण हैं। अगर दोस्तों इसमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो जान लीजिए वात रोग बढ़ रहा है, वात दोष हमारे शरीर में बढ़ गया। तो वात दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उन्हें आप मत खाइए। और दोस्तों वात रोग जो होता है ये हमारे शरीर में समय समय पर होता है, समय के अनुसार होता है और इसका एक स्थान फिक्स है। चलिए उसे भी जान लेते हैं। दोस्तों जब हम जन्म से बाल्यावस्था में होते हैं, यानी जन्म से लेकर 15 साल तक की उम्र में हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, कफ ज्यादा बनता। दोस्तों हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को कफ को बढ़ाने वाली चीजें नहीं देना चाहिए, कफ नहीं बढ़ेगा। और दूसरी चीज है दोस्तों, जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 15 साल से
60 साल के बीच में होते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है। तो पित्त को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें नहीं खाना, और जब हम दोस्तों युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 60 साल के ऊपर जाते हैं, तब दोस्तों हमारे शरीर में क्या होता है, वात रोग सबसे ज्यादा होता है, जो हमने बताया वात रोग के लक्षण। तो अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो हमारे शरीर में 50 से 60% बीमारियां होते। तो वात रोग को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाना। इसका भी एक स्थान फिक्स है दोस्तों, हृदय से सर तक जो है कफ रोग का स्थान होता है, और हृदय से नाभि तक पित्त रोग का स्थान होता है, और नाभि से शरीर तक यानी पैर तक जो है ये वात रोग का स्थान होता है। तो दोस्तों वात पित्त कफ का कब समय है और इसके स्थान के बारे में जान गए, और वात रोग बढ़ने के यानी वात रोग बढ़ा है तो उसके लक्षण क्या है ये भी हम जान गए। अब चलिए मित्रों जानते हैं वात रोग को बढ़ाने वाली चीजें जो है उसे आप कभी मत खाइए, तो आप बीमार कभी नहीं होंगे। दोस्तों जितने भी तली भुनी चीजें हैं दोस्तों, उम्र के हिसाब से यानी 60 साल के बाद इनका कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र वीक हो जाता है। अगर हम ज्यादा तली भुनी चीजों का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में वात बढ़ेगा। तो वात को बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें हमें नहीं लेना है, डिब्बा बंद जंक फूड, फास्ट फूड या तली भुनी जितनी भी चीजें, इनका कम मात्रा में सेवन करें। हमने जैसे पहले बताया हमें ज्यादा हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ये वात रोग को बढ़ाने वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद होता है दोस्तों पित्त रोग। पित्त रोग जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती, 15 से 20%। अब पित्त रोग के क्या लक्षण है चलिए जान लेते हैं। जब हमारे शरीर में पित्त रोग बढ़ जाता है तो हमारा पेट का फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारी आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब का आना, पथरी होना, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय में ओवरी में छाले, अंडों का बढ़ जाना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने व शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना इत्यादि, ये सारे किसके हैं, पित्त रोग के लक्षण। इनमें से दोस्तों कोई भी आपके शरीर में लक्षण नजर आ रहा है तो जान लीजिए पित्त रोग बढ़ा है। तो पित्त को बढ़ाने वाली जो चीजें उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। चलिए मित्रों जानते हैं पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। पित्त को बढ़ाने वाली चीजों में दोस्तों चीनी से बना हुआ कोई भी पदार्थ हमें नहीं लेना है। चीनी के बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है और इसमें जो केमिकल मिलाया जाए, एक प्रकार का सल्फर है जो गोला बारूद में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चीनी में सल्फर मिला होता है जो एसिडिक है, स्टार्च है, हमारे शरीर में हमारे पेट में गैस एसिडिटी को बढ़ाता है। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। अगली चीज है मैदा दोस्तों बनता तो गेहूं से है, लेकिन ऊपर का लेयर निकाल लिया जाता है जिसमें फाइबर बनता है। फिर ये क्या बचा, वेस्ट बचा, चिकनाहट बचे। तो मैदा से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल, दोस्तों रिफाइन किए हुए तेल को हमें कभी नहीं खाना चाहिए। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है और हमारे शरीर में गैस एसिडिटी को बढ़ाता है। दोस्तों बनता तो तेल ऐसे है, लेकिन इसमें जो प्रोसीजर किया जाता है, इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो इसमें से सारे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। तेल आप सब खाइए, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन रिफाइन और डबल रिफाइन तेल हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई पदार्थ हमें नहीं खाना चाहिए। बाहर का कोई भी खाना हमें नहीं लेना चाहिए, चाहे समोसा पकौड़ी जो भी चीजें नहीं लेना है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, ये जितनी भी चीजें हैं बनती किससे, चीनी से, मैदे से और रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। तीन चीजों का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर में तीनों दोष को बढ़ाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, तीनों दोषों को बढ़ाते, इसलिए इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप शरीर में आपके वात पित्त कफ नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों इन चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों जो हमें बीमार बनाता है वो है कफ रोग।
कफ रोग दोस्तों जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। इसलिए कफ रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें नहीं खाना चाहिए, उसके पहले जान लेते हैं कफ रोग के लक्षण क्या है दोस्तों। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, नजला, इस्नोफीलिया, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस का फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टांसिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पर पेशाब करना, शरीर व मुंह से बदबू, लीवर व किडनी का सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाक, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भ नली का चौक होना, कमजोरी, अंडराण आदि, ये सारे जो है कफ रोग के लक्षण हैं। अगर दोस्तों ये सारे लक्षण नजर आ रहे हैं तो जान लीजिए आपके शरीर में कफ रोग बढ़ गया है। तो कफ रोग को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाना चाहिए। तो चलिए मित्रों जानते हैं कफ रोग को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। कफ रोग को बढ़ाने वाली कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हमें नहीं लेना है। हमें दोस्तों अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, सभी चीजें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से लेना चाहिए। और शरीर का टेम्परेचर कितना है, हमारे शरीर का टेम्परेचर दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। अगर हम इसके बाद ठंडा पानी जब पीते हैं तो हमारे पेट में जाता है। आप देखते होंगे ठंडा पानी जब हम पीते हैं तो अजीब सा लगता है दोस्तों, उसी प्रकार से नुकसान करता है जिस प्रकार से एक लोहा आप गर्म कर दीजिए और उस लोहे पे ठंडा पानी आप डालिए। जब उस लोहे पर आप ठंडा पानी डालेंगे तो देखेंगे छन्न की आवाज आती है और दोस्तों उस पे अंगुली रगड़ेंगे तो कुछ ना कुछ उस लोहे का पदार्थ आपके हाथ में लगेगा। उसी तरह से जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे पेट में जाता है, हमारे शरीर के अंदर में जाता है, वहां पे भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन उसे हम आप नजरअंदाज कर रहे हैं और वही बीमारी का कारण है। तो इसलिए दोस्तों हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे कोई भी ठंडा पानी हुआ। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों हमारा कफ जो है हमेशा बराबर बैलेंस में रहेगा। खास करके बच्चों को दे दिए। लेकिन दोस्तों आज का जो समय है लाइफ स्टाइल का समय है, लोगों का कोई समय नहीं है। लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, खूब झमझमा के, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही कारण है कि जो आज हम असमय बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कैंसर जैसी बीमारियां हमें इसीलिए अपनी चपेट में ले रही हैं। तो दोस्तों जागरूक बनिए, इन सारी चीजों को हटा दीजिए। तो हमें कुछ प्रकृति के नियमों का पालन करना है। जैसे दोस्तों लाइफ स्टाइल चेंज करके प्रकृति के नियमों का पालन करिए। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने का नियम, जागने का नियम, इन सब नियमों का आप पालन करेंगे दोस्तों, पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों कफ रोग को बढ़ाने वाली चीजें आप खुद मत खाइए, अपने परिवार को भी इससे मना करिए। तो दोस्तों आप इस 3 चीजों को बैलेंस कर लीजिए, वात, पित्त, कफ को, तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी प्रवेश ही नहीं करेगी। अब दोस्तों कुछ आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। लाइफ स्टाइल क्या है दोस्तों, आप ये जो आज डिजिटल युग चल रहा है ना, इससे थोड़ा सा दूरी बनाइए। जो भी आप लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप जो कुछ भी यूज कर रहे हैं उसको एक समय निर्धारित करिए और समय के अनुसार इनका प्रयोग करिए और प्रयास करिए रात 8 बजे के बाद ये डिजिटल युग से दूरी बना लीजिए, अपने से दूर रख दीजिए। क्योंकि सोने से 2 घंटे पहले ये सबसे आप दूर हट जाइए। इसकी जो रेडिएशन, इसकी जो किरणें निकलते हमारे दिल और दिमाग को डिस्टर्ब कर देते, इनसे दूरी बना के रखिए दोस्तों। कम से कम इनका प्रयोग करिए और प्रयास करिए आप 10 बजे तक सोने का। 10 बजे जब आप सो जाएंगे और सुबह दोस्तों 5 बजे उठने का प्रयास करिए किसी भी कीमत पर। और 5 बजे उठने के बाद आपको 2 घंटे का समय अपने स्वास्थ्य के लिए देना है। इस 2 घंटे में क्या करना है, 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप किसी के साथ शेयर मत करिए, ना तो मोबाइल के साथ, ना कभी यार दोस्त के साथ। सिर्फ प्रकृति के साथ ही 2 घंटे का समय शेयर करिए, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ। अब इस 2 घंटे में क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, इससे कम मॉर्निंग वॉक मत करिए। बस अपने शरीर के क्षमता के अनुसार तेज धीम चलिए।
दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और हो सके तो दोस्तों नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट। जब आपका ये मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं पे बाहर पार्क में, फील्ड में, कहीं पे बैठ के आपको योगा करना है। 2 योगा जरूर करिए, इसे कभी मिस मत करिए। पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। अनुलोम विलोम आधे घंटे हमें डेली करना है दोस्तों, आपके शरीर से सारे रोग गायब हो जाए। दूसरा है दोस्तों कपाल भात, 15 से 20 मिनट कपाल भात करना है। अगर हम 15 से 20 मिनट कपाल भात कर रहे हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये 2 योगा करने के बाद वहीं कुछ और करिए, योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। और दोस्तों जब सब कुछ हो जाए तो लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। दोस्तों हमारे अंदर 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट बैठ के अपने सब कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, पॉजिटिव सोचिए। दोस्तों इन नियमों का अगर आप पालन कर रहे हैं तो पूरे भविष्य में आपको पास बीमारी आएगी नहीं, आपके पास बीमारी आएगी भी नहीं, दूर से भाग जाएगी। और जो कुछ बीमारी हो दोस्तों धीरे धीरे स्वतः ठीक हो जाएगी। तो इनका नियमों का पालन करिए, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए, बीमारी से बचाइए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।